दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े संगीतकारों में से एक ए.आर. रहमान के बारे में। एक ऐसे कलाकार जिनकी धुनों ने करोड़ों लोगों को झूमने पर मजबूर किया, लेकिन हाल ही में उन्होंने जो कहा उससे एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ए.आर. रहमान का असली नाम था दिलीप कुमार राजगोपाल। उनका जन्म 6 जनवरी 1967 को चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ है। उनके पिता R.K. शेखर एक फिल्म संगीतकार थे। उनकी मां का नाम कस्तूरी शेखर था। बचपन में ही पिता के निधन के बाद परिवार को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद मां सरस्वती की कृपा से रहमान ने संगीत की राह पकड़ ली। बाद में उन्होंने बॉलीवुड तमिल फिल्म जगत में संगीत की दुनिया में क्रांति ला दी और उन्हें ऑस्कर, ग्रैमी, पद्मश्री, पद्म भूषण जैसे बड़े सम्मान मिले। ए.आर. रहमान जन्म से हिंदू थे, जिसका नाम दिलीप कुमार रखा गया था। बचपन से ही मां सरस्वती की पूजा करते थे। मां सरस्वती की असीम कृपा से संगीत के क्षेत्र में सफलता कदम छूने लगी, लेकिन साथ ही साथ वे पीर बाबा के चक्कर में भी थे। तो किसी पीर बाबा ने उन्हें बोला कि तुम्हारे बीमार पिता की जान बच जाएगी अगर तुम हिंदू से मुस्लिम हो जाओ तो। ए.आर. रहमान के पिता R.K. शेखर का निधन सन 1984 में हुआ। उस समय रहमान की उम्र करीब 9 से 10 साल थी। पिता की मृत्यु के बाद परिवार आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक संकट में चला गया। जब उनका परिवार कठिन समय से गुजर रहा था और उनके पिता के निधन के बाद धार्मिक और आध्यात्मिक प्रश्न उभरे। पिता की मृत्यु के बाद यानी कुछ साल बाद 1987 से लेकर 1989 के बीच ए.आर. रहमान और उनका परिवार सूफी संत कादरी साहब के संपर्क में आया और उसी दौरान पूरा परिवार इस्लाम की सूफी धारा की ओर झुक गया। दिलीप कुमार का नाम अल्लाह राखा रहमान रखा गया। उनकी मां, जिन्होंने अपने बेटे को संगीत सफर में बहुत बड़ा समर्थन दिया। धर्म परिवर्तन के बाद उनकी मां कस्तूरी शेखर करीमा बेगम के नाम से जाने जाने लगी। एक इंटरव्यू में ए.आर. रहमान ने कहा कि पिछले कुछ 8-10 सालों में बॉलीवुड में उन्हें इतना काम नहीं मिला जितना उन्हें पहले मिलता था, और इसका कारण पावर शिफ्ट और शायद कम्युनल चीज़ भी हो सकती है, जिसका मतलब यह हुआ कि कुछ सामाजिक, धार्मिक के आधार पर भेदभाव वास्तव में काम कर रहा है। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा रहमान को काम न मिलने की वजह धर्म नहीं है, इंडस्ट्री की बदलती प्राथमिकताएं हैं। अनूप जलोटा जैसे महान कलाकार, वरिष्ठ कलाकार ने कहा कि अगर रहमान मानते हैं कि धर्म की वजह से उन्हें काम मिलना बंद हो गया या कम हो गया है, तो उन्हें फिर से हिंदू बन जाना चाहिए। और नीचे कमेंट में बताएं कि आप